नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके ऊपर मसानी क्रिया कर रहे हैं यह 3 लोग। जरा बचकर रहिएगा, जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि जब तक ये आपके आसपास है, इस नवरात्रि आपके लिए मुसीबत बनते रहेंगे। क्योंकि ये लोग नवरात्रि आने की प्रतीक्षा इसीलिए कर रहे थे ताकि ये आपके ऊपर मसानी क्रिया कर सके। लेकिन आज की वीडियो आप अंत तक देखकर समझ जाएंगे कि हर अपना दिखने वाला इंसान अक्सर अपना नहीं होता। अक्सर भेड़ की खाल में भेड़िए पल रहे होते हैं। वीडियो में आपको पूरी जानकारी आज प्राप्त होगी, इसीलिए विनम्र अनुरोध आपसे हमारा सिर्फ इतना है कि इस वीडियो को अभी के अभी लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में अगर आप लिख देंगे जय माता दी, तो हम डंके की चोट पर कहते हैं आज आपका काम बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए थोड़ा सा समय जरूर निकालें और दोस्तों आज की इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। वृश्चिक राशि वालों, कहते हैं ना, जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसे ही हमेशा अपने को एक बात ध्यान रखनी है कि ज़रूरी नहीं है जिस इंसान पे हम भरोसा कर रहे हैं वो वास्तविकता में भरोसे के काबिल हो। ज़रूरी नहीं है जिस इंसान के ऊपर हम दया दिखा रहे हैं वो वास्तव में दया दिखाने के काबिल हो। क्योंकि ये ज़माने का नियम है, जब जब जो जो सफलता की लकीर की ओर आगे बढ़ेगा, तब तब लोग उसकी टांग खींचना शुरू कर देंगे। तो आप भी इस बात को लेकर थोड़े गंभीर रहिए कि आपको किसी पर अचानक से भरोसा नहीं दिखाना है और अचानक से अपने आप को किसी के भरोसे भी नहीं कर देना है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे कांटे हैं जिन्हें आप फूल समझ रहे हैं और उन्होंने अक्सर आपकी लंका डुबाने का प्रयास किया है। उन्होंने अक्सर आपका काम बिगाड़ने का प्रयास किया है और हमेशा से वो इसी फिराक में रहे हैं कि जब उन्हें मौका मिले तब वो आपके जीवन में उथल पुथल मचाते। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि बात बात पर अपने मुंह से अपने महत्वपूर्ण राज किसी को बताने नहीं हैं। अगर बताएंगे तो मुसीबत पाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। और अगर नहीं बताएंगे तो बहुत बड़े माया जाल से बच जाएंगे। और अगर आप सही समय पर ये चीज़ें समझ जाएंगे कि दोगले लोगों से भरी है ये दुनिया, यहाँ पर कोई हमारे खिलाफ गलत करने की कोशिश करता है और जब सफल नहीं होता, चूँकि माता रानी का आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है, तो वो इंसान फिर तंत्र मंत्र का सहारा लेने लगता है, मसानी क्रियाएं करने लगता है। ये बात बिल्कुल सत्य है और आपको भी ये बात समझनी चाहिए दोस्तों कि आप इस बात का ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि यहाँ पर ज़िंदगी कभी भी कैसा भी रूप दिखा सकती है। कभी सुख आ सकते हैं तो कभी दुख आ सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि माता रानी की अगर शरण में रहेंगे तो हमारा दुख भी कट जाएगा और सुख की अनुभूति हमें होने लगेगी। लेकिन अगर ये दुनिया वालों के भरोसे रहेंगे तो दुख, तकलीफ़, पीड़ा के अलावा हमें कुछ नहीं मिलने वाला। आगे वीडियो में हम उस व्यक्ति का नाम बताएंगे, साथ ही आपको क्या महत्वपूर्ण सावधानियां बरतनी हैं उसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आपके लिए सर्वोत्तम उपाय क्या रहने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, उपाय हमारे जीवन में दुखों को काटते हैं। जब कोई इंसान कोई उपाय करता है तो उसके मन में एक आत्मविश्वास जागता है कि अब मेरा काम बनेगा। फिर वो उपाय काम करे या ना करे, लेकिन उसका आत्मविश्वास जरूर काम करता है। ये एक साइंटिफिक रीज़न है। तो आप भी अपने जीवन में समय समय पर उपाय करते रहें, इससे मनोबल इंसान को प्राप्त होता है। बात जहाँ तक मसानी क्रिया करने वाले लोगों की है, तो वो तो दबेंगे केवल और केवल माता के प्रकोप से। क्योंकि जाखो राखे साइया, मार सके न कोई। अगर आपको साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा शरण में लिए हुए हैं तो फिर आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि आप झुके तो केवल भगवान के सामने
इन नकली दुनिया वालों के सामने बिल्कुल भी नहीं। आप इतना ध्यान रखिए, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। यानी जो महाकाल के भक्त होते हैं, जो महादेव के भक्त होते हैं, उनके ऊपर इन सब चीज़ों का, इन क्रियाओं का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको सामान्यतः 1 लोटा जल रोजाना शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू करना है, लेकिन ये जल जो है वो आपको घर से लेकर के मंदिर तक नंगे पाँव जाना है। अगर आपके आसपास मंदिर नहीं है तो आप जा सकते, लेकिन आसपास मंदिर है तो नंगे पाँव जाइए। उसके बाद दोस्तों ओम नमः शिवाय बोलते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए वो जल उस पर चढ़ा दीजिए। फिर इस प्रकार की कोई ताकत आपके सामने खड़ी भी नहीं हो सकती, खड़ी भी होगी तो भस्म हो जाएगी। ऐसी क्षमता आपके अंदर आ जाएगी, ऐसा तेज आपके अंदर आ जाएगा, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। अब दूसरे नंबर पर जो सावधानी है वो भी बहुत गंभीरतापूर्वक आपको सुननी होगी। कहते हैं दोस्तों, इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जिन्हें हमारी जरा सी आवाज़ एकदम से डर में डाल देती है। मान लीजिए आप चिल्ला दिए तो वो डर जाते हैं, क्या तुझे कुछ हो तो नहीं गया। या फिर मान लीजिए आप उदास है तो आपकी उदासी देखकर समझ जाएंगे आपके जीवन में कुछ गड़बड़ है, और वो खुद उदास हो जाएंगी। यानी कि कुछ ऐसे लोग जो वास्तविकता में हमें अपना मानते हैं, कुछ ऐसे लोग जो वास्तविकता में सोचते हैं कि हाँ ये सही नहीं है, जो हमारे लिए होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे बुरे वक्त का मजाक उड़ाते हैं या बुरे वक्त की प्रतीक्षा करते हैं। उनका ऐसा मानना होता है दोस्तों कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उनका ऐसा मानना होता है कि हमारे साथ तो ऐसा होना ही चाहिए, या कुल मिलाकर वो हमें फंसाना चाहते हैं किसी भी गलत परिस्थिति में। तो यह बहुत संभल कर हमें रहना होगा, बहुत संभल कर हमें चलना होगा, क्योंकि दुनिया बड़ी दोगली है दोस्तों। दुनिया का दोगलापन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि यहाँ पर अगर आप सबके तलवे चाटेंगे, पैसा लोगों को देते रहेंगे उधारी का, तब तक आपके साथ मित्रता उनकी बनी रहेगी। और एक बार जहाँ आपने अपने कदम पीछे कर लिए कि मैं अब आगे नहीं दे पाऊँगा, वही दोस्तों ये लोग इतना बुरा परिणाम दिखाना शुरू कर देंगे कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये तो बहुत गंभीर जानकारी हमने आपको प्रदान की। हम आशा करते हैं कि आपको भी कुछ खास बातें समझ में आई होगी। लेकिन मामला अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी 2 उपाय बाकी है, और ये 2 उपाय जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये उपाय कुछ ऐसे हैं जो आपके हर तरह से रक्षा करते हैं। ये उपाय कुछ ऐसे हैं जो आपको बड़ी बड़ी गलतियों से बचाते हैं, बड़े बड़े पाप से आपको रोकते हैं, और आपको बताते हैं कुछ ऐसा जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। सबसे पहला उपाय आपको करना है शुक्रवार के दिन। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में आने वाला है शुक्रवार। उस दिन क्या करें दोस्तों, माता रानी की पूजा करें, और आरती आपको उतारनी है लौंग और कपूर से। अब आप कहेंगे गुरुजी लौंग और कपूर से क्यों? तो ये दोनों तत्व पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये जलाए जाते हैं तो इनकी धुएं से, इनका जो धुआं निकलता है उससे वातावरण में स्थित सभी प्रकार की नकारात्मकता खत्म हो जाती है। और अगर आप चाहते हैं माता रानी का आपके घर में प्रवेश हो, तो सीधी और सिंपल बात है कि आपके घर में नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, वरना माता नहीं आएगी। तो ये उपाय आप करेंगे, घर के कोने कोने में जब लौंग और कपूर का धुआं आप फैलाएंगे तो सारी नकारात्मकता मर जाएगी और घर में सकारात्मक शक्तियों का आगमन होगा। तो सामान्य सी बात है, माता का आगमन भी तत्काल हो जाएगा। अब अगला उपाय आपको ये करना है दोस्तों कि गौ माता के दिल से सेवा करनी है। गौ माता की सेवा करने वाले के इंसान के ऊपर कभी कलयुग हावी नहीं होता। उस इंसान के मन में कभी गलत विचार नहीं आता, वो इंसान कभी किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं करता, और यकीनन वो हमेशा बहुत आगे जाता है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें कि ऐसी गलती आपसे ना हो। अगर ये गलती नहीं होगी तो ज़िंदगी सही ट्रैक पर सही ढंग से चलती रहेगी, लेकिन बार बार एक ही गलती करना और इस गलती को दोहराते रहना, ये एक और बड़ी गलती करने के समान है। तो ज़िंदगी दोस्तों इसी का नाम है, कई सारी उलझनें हैं। अगर आप बुरा बनेंगे
तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अच्छा बनकर मदद करेंगे तो हमेशा नुकसान में रहेंगे। ये गोल्डन बात हमारी लिख कर रख लीजिएगा, क्योंकि आपके घर के कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी सफलता बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ इतना है कि किसी भी तरह आप उनसे नीचे रहें। जैसे ही आप उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, वो आपकी लंका लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या हम अपने सपनों को थाम लेंगे? क्या हम आगे बढ़ना छोड़ देंगे? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आगे वीडियो में उन लोगों का नाम हम आपको बता देंगे, ताकि आप उनसे दूरी बना कर रखें। आपके द्वारा गलती सबसे बड़ी आखिर क्या हो रही है कि आप भेड़ की खाल में भेड़िए को पहचान नहीं पा रहे हैं। आपके घर में ही वो इंसान मौजूद है जो भयंकर जहर घोल रहा है। आपके परिवार वालों को आपके ही खिलाफ भड़का रहा है, जो कि परिवार का सदस्य हो सकता है, दूर का रिश्तेदार हो सकता है, आस पड़ोस का हो सकता है, मोहल्ले का हो सकता है। लेकिन हर इंसान को हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी दिखी जाती है। चाहे हम 10 अच्छे काम कर लें, उससे वो कमी ही दिखेगी और वो उसी की चर्चा करेगा, क्योंकि वो हमसे जलता है। आपसे जलने वालों की एक खासियत होती है दोस्तों, जब भी आप सफलता का ढिंढोरा इनके आसपास पीटते हैं, कभी मुस्कुराते नहीं हैं। इनका मुंह हमेशा फुला रहता है, क्योंकि आप आखिर सफल कैसे हो गए, ये बात इन्हें खटकने लगती है। ये बात इन्हें अंदर ही अंदर से इतना ज़्यादा परेशान कर देती है कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन दोस्तों क्या करें, हमारा उद्देश्य होता है, हम हर किसी को अपना समझते हैं, हम घर वालों से प्रेम करते हैं, उनके फ़ायदे का सोचते हैं, कुछ अच्छा जीवन में हो सकता है तो उनके लिए करते हैं, लेकिन बदले में हमें हमारे साथ कभी अच्छा नहीं होता। हम एक और गलती सबसे बड़ी जीवन में करते हैं, अपनी खास योजनाएं, अपने खास काम इन लोगों को बताकर। देखिए दोस्तों, आपका भोलापन कहीं आपके लिए मुसीबतें खड़ी ना कर दें, ये भी बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि भोला होना कई मायनों में आपके लिए मुसीबतें लेकर आता है। आपका भोलापन हर बार आपको फंसाता है। वो लोग जिन्हें आप अपना समझकर अपनी राज की बात बताते हैं, अपनी गुप्त योजनाएं बताते हैं, वही आपके पीठ में खंजर खोप करके आपकी मेहनत अपने नाम कर जाते हैं, और बदले में आप बड़ा दिल करके उन्हें माफ़ कर देते हैं। तो कब तक आप ऐसा करते रहेंगे? सबसे पहले नंबर पर जिस व्यक्ति का नाम बता रहे हैं वो आपका करीबी मित्र है, और वो हमेशा आपको डसने की फिराक में रहता है, हमेशा आपका काम खराब करने की फिराक में रहता है। उसका नाम म अक्षर से शुरू होता है। बहुत गंभीर जानकारी है, मामूली मत समझिएगा। म अक्षर से जिन लोगों का नाम शुरू हो रहा है, वो इंसान हमेशा आपको बर्बाद करने की सोच रहा है। वो इंसान हमेशा आपके कामों को बिगाड़ने की सोच रहा है। वो आपके सामने बहुत विनम्रतापूर्वक बात करेगा, लेकिन जिसका नाम म से शुरू होता है और वो आपका करीबी भी दोस्त है, तो उस पर भरोसा मत करिएगा। तो वृश्चिक राशि वालों, हमारी तो दिल से एक ही आशा है कि आज की वीडियो से सच में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको भी दिल से पसंद आ गई है तो आप लाइक करने में कंजूसी क्यों कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे भक्त क्यों नहीं लिख रहे हैं? चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को करें प्रेस। अभी के लिए दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।